स्टार्ट कर लेते हैं। So बच्चे, how to do this question? Are you able to understand? पूरी स्क्रीन ही शेयर हो जाती है ना, रुको स्क्रीन कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड आएगा उसमें? स्क्रीन इज डिफरेंट। उसको क्या हो गया टच को? टच को अपनी तरफ से ही घूम रहा है। एक बार को नहीं लेके बैठा, क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, अनूप को एडमिट करना है। ये उसको क्या हो गया, क्लिक नहीं कर रहा सही से। अच्छा जस्ट वेट ए मिनट, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये अनूप को एडमिट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो गया इसको कीपैड? फिर फुल स्क्रीन पे आ जाओ पहले। अच्छा स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, रुको शायद काम नहीं कर पा रहा है। एक बार रुको बच्चे, मैं माउस लेके आता हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है, माउस लेके आ रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अनूप भी ऐड नहीं हो पा रहा है उसको। मैं एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जैसे उस वाले नहीं, माउस ही यूज किया था मैं, फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो पहले अनूप को एंटर हो गया। अनूप ये अपने आप हो गया एंटर या वेटिंग रूम में है? ठीक है, डन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं जरा जल्दी से। मैं पहले इस स्क्रीन पर ले आता हूँ क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हो गया, समझ में आ गया। 5 देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, ये हो गया था सबका। 0.029 है इसका आंसर। पारस फिफ्थ क्वेश्चन बताओ जल्दी से, हुआ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, कराना है सॉल्व? चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, रुक जाओ। कुणाल नहीं हुआ आपसे? बच्चे बोलो तो, रिप्लाई तो करो एक बार को। माइक का है मेरा, हो गया माइक वहां पर रखा था, अब क्लियर हो गया आवाज। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। हो गया सर। आपने कर दिया कुणाल? 0.029 आया, कैसे किया? अच्छा दिशा आपका हुआ बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, सबका बताओ जल्दी से, या डाउट है इसमें? सर फिर एक बार एक्सप्लेन कर दो ये 5 ठीक क्वेश्चन। है ठीक है, क्योंकि इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। चलो मैं करा देता हूँ। पहले एक बार यहाँ पर एनोटेट कर देते हैं, रुक जाओ। पेन कहाँ गया? यही वाला है, टेक्स्ट ड्रॉ में तो आएगा ना। ओके, सो क्वेश्चन 5 में बच्चे पहले तो आप रिएक्शन लिख लो शॉर्ट में जल्दी से। कल मैंने लिखवाया था आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकंड क्लोराइड, ये इसकी वैलेंसी है। ठीक है, 2 जो है इसकी वैलेंसी है, विल बी फॉर्म फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन दिस लेड ऑक्साइड एंड HCl। तो जल्दी से रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन होगा
अनूप आप भी समझते जाओ बच्चे, नोट करते जाओ, साथ के साथ सॉल्यूशन जो है ना इस क्लास में नोट करो, क्योंकि फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा, फिर मिस्टेक्स होती हैं, फिर दोबारा पूछोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। पीबीओ प्लस HCl, ठीक है, और इस साइड पर क्या बनेगा बच्चे प्रोडक्ट, पीबी क्लोराइड, लेड क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या है, पहले बैलेंस कर लेते हैं एक बार। बैलेंस है देखना, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 HCl आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे लेड कितने 2 मोल्स ऑफ HCl, अगर आप देखें PbCl2 1 मोल PbCl2 का बना रहे हैं, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, वो 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, क्लोरीन इज बैलेंस्ड, यस, है ना, बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे देखें, यहाँ पर हमने PbO का दे रखा है आपको 6.5 ग्राम और HCl का भी दे रखा है 3.2 ग्राम। पहले आपको क्या करना है बच्चे, ये देखना है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने बताया था, जब भी कोई मास निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो पहले ये देख लो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से दिशा, अगर 1 मोल PbO बन रहा है बच्चे, तो उसके साथ मतलब 2 मोल HCl कंज्यूम होंगे, है ना। तो अगर मान लो PbO यहाँ पर 6.5 ग्राम दिया है, समझो आप लेड, अगर PbO 6.5 ग्राम दिया है, तो उसके साथ HCl के कितने नंबर, कितने ग्राम होना चाहिए था स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था? सर जितना दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, दिया हुआ नहीं है, आप समझे नहीं। देखो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है कि मान लो अभी आप ग्राम को मोल्स की तरह देख के ट्रीट करो। जैसे मान लो यहाँ पर 1 मोल हमें पता है PbO का जो है, उसके साथ 2 मोल HCl होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 6.5 ग्राम और PbO का और 3.2 ग्राम HCl, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक यहाँ पर क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, लेड का 207 होता है। अगर आप यहाँ पर बच्चे देखो, एग्जाम्पल एक एज्यूम करके चलो, 1 ग्राम मान लो 1 ग्राम PbO है, तो इसके साथ हमें 2 ग्राम HCl का होना जरूरी है, ठीक है, तभी तो बात बनेगी। 1 ग्राम जब आपके पास 1 ग्राम PbO है, तो उसके साथ 2 ग्राम HCl होना चाहिए रिएक्शन में, तभी देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पर 6.5 का डबल होना चाहिए था यहाँ HCl, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारे पास, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, HCl है यहाँ पर, क्योंकि HCl की जो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इसकी अमाउंट कम आ रही है। 6.5 का डबल होना चाहिए था, लगभग कितना हो जाएगा, 13 ग्राम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना, 3.2। मेरी बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्ट देखते ही पता कर सकते हो ये चीज, यू कैन। यस सर। क्लास किसने लीव करी है, हु इज नॉट देयर, कुणाल इज लेफ्ट, व्हाट हैपेंड टू हिम। चलो, तो इसका मतलब बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया HCl है। अब क्यों जरूरी था, क्योंकि पारस जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कितना प्रोडक्ट बना हमारा, हमें निकालना क्या था, PbCl2 के नंबर ऑफ मोल्स बताने थे, ठीक है दिशा। तो यहाँ पर बच्चे 3.2 ग्राम ले लो आप। सुनो, अब आप क्या लिखने वाले हो, जरा ध्यान से देखना, इजी सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट। 3.2 ग्राम ऑफ HCl है ना, 3.2 ग्राम HCl आपने लिया, तो आप ये देखो ये 3.2 ग्राम कितना बना रहा है, ये हमें निकालना है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम 1 2 ये सिस्टम देखें, तो आप क्या बोलोगे, 1 मोल, ऐसे लिखते हैं 1 मोल HCl, 1 मोल HCl, बल्कि एक नहीं 2 लिखेंगे, 2 मोल HCl बचे, 1 मोल PbCl2 बना रहा है, PbCl। यस सर। 1 मोल PbCl2। ये कॉन्सेप्ट समझो बच्चे, कुछ नहीं है, कुछ भी इजी क्वेश्चन है, दिमाग में आपके क्लिक हो जाएगी अपने आप। 2 मोल HCl 1 मोल PbCl2 बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ 1 मोल, अच्छा हमें क्या निकालना है, इसका मोल्स ही निकालने हैं ना, तो बस इजी हो गया। तो 1 मोल इसका मतलब 1 मोल कितना निकालेगा, ऑब्वियसली 1/2 हो गया यहाँ पर, है ना, 1/2 मोल PbCl2। और एक्चुअल में कितने हैं मोल्स, एक्चुअल में कितने मोल है HCl के, दिशा यहाँ पर लिखना होगा, 3.2। नहीं
3.2 तो बच्चे गिवन मास है, समझो समझो मेरी यस बात। सर। अभी हम निकाल लेंगे ना, इजी है। 3.2 गिवन मास हो गया, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। तो HCl का मोलर मास हो जाएगा हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 35.1, 35.5 यानी कि 36.5 से आप डिवाइड कर दो इसको, 36.5 से इसको डिवाइड करो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 32/365। आई थिंक कुणाल का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलो पारस इसको सॉल्व करो बच्चे, कितना आ रहा है देखो जरा, या डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, रुक जाओ परेशान मत हो, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, रुको। देखो दिशा, ये डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बच्चे, पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे उसे मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32/365 है ना, 32/365। कुछ सॉल्व होगा, 2 से ही कटेगा, 16 पॉइंट में जब आप बच्चे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, कुणाल आपने निकाला है ना ये क्वेश्चन, तो बच्चे 0.029 आएगा। आप लोग कल वेरीफाई कर लेना एक बार खुद जब सॉल्व करोगे, ठीक है दिशा, समझ में आया बच्चे। ओके सर। इस तरीके से यस करना है। सर। अब जो क्वेश्चन होता है ना, इसको जल्दी कैसे करेंगे, तुरंत आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन में ये समझोगे कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तुरंत आपको वही रिएक्टेंट लेना है। लिमिटिंग रिएजेंट जो पता करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा जो रिएक्टेंट निकालना है या दूसरा जो प्रोडक्ट निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर PbCl2 देखना था, तो आपने तुरंत देख के अगर ये चीज पता कर ली तो आपका स्टेप में कितना टाइम लगा, 1/2 यूनिटरी मेथड, और तुरंत आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.029। ठीक है, अगर इसमें बच्चे ट्विस्ट क्या हो सकता है कुणाल इस क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछेगा, जैसे यहाँ हाउ मेनी मोल्स की जगह क्या पूछ सकता है, गिवन मास पूछ लेगा। अगर गिवन मास पूछा होता तो फिर बच्चे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, 0.2029 हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं, फिर इसे हमें क्या करना पड़ता, गिवन मास निकालने के लिए इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास। अगर आपको m पूछ रहा होता तो फिर आपको वो निकालना पड़ता, नंबर ऑफ मोल से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते, जैसे लेड क्लोराइड का मोलर मास निकाल के, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो हो गया क्वेश्चन। अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसने अगर यहाँ पर पूछा होता आपसे मास कितना होगा ग्राम में, तो फिर आप इस तरीके से करते। ठीक है बड़े बच्चे, आगे क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन, एम्पेरिकल मास का क्वेश्चन आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है दिशा, समझ में आया यहाँ तक बच्चे, आगे बढ़े। यस सर। अनूप समझ में आया सर अनूप कितना समझ में आ रहा है तुम्हें, ये बताओ। क्वेश्चन के बच्चे देखो, अगर कोई चीज नहीं आ रही है, देखो कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अभी मैं क्लास स्टार्ट करते हुए एक बार रुक जाओ, दोबारा बीच में थोड़ी चीजें क्लियर कर दूं, कल भी मैंने आपको समझाई थी, तो आप लोग कह रहे थे सर थोड़ा सा बेसिक से बता दो, तो जरा मेरी बात सुनो। इसमें इस चैप्टर में बच्चे कौन कौन से फॉर्मूले जो हम यूज करने हैं, देखो जरा। पहला तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है नु, स्मॉल m मोलर मास होता है, गिवन मास होता है, और कैपिटल M मोलर मास होता है। ठीक है, तो एक तो मूल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जरा मैं बता देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके। ठीक है कुणाल, जरा ध्यान से देखें, किसी भी सब्सटेंस के बच्चे एक मूल का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ दैट पार्टिकल, है ना, उस क्वांटिटी ऑफ दैट मैटर, उस मैटर का उतना क्वांटिटी होगी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10 की पावर 23। उतनी अमाउंट को किसी भी सब्सटेंस के हम उसको 1 मोल बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, इतने, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अब कल मैंने आपको समझाया था बच्चे, एक मोल जो है ना किसी सब्सटेंस का, एक मोल जो है किसी सब्सटेंस का क्या हो सकता है, मोल को अगर हम समझे तो बच्चे ये एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप देखें 3 तरह के पार्टिकल इसमें कवर हो सकते हैं। जैसे दिशा, अगर कोई एलिमेंट है, समझो बच्चे, अगर किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, है ना, जैसे कैल्शियम, कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन,
कोई भी आप एलिमेंट समझो अपने अकॉर्डिंग, हीलियम भी हो सकता है। अगर हम किसी एलिमेंट के लिए बात करते हैं पारस, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ही उसका मोलर मास होता है। यानी अगर हम बोले 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, पहले समझो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, बोलो। अगर कैल्शियम के 1 मोल में बच्चे कितने पार्टिकल्स होंगे दिशा? सर 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर शायद। हाँ, अरे शायद, अरे बच्चे यू आर अगेन इन डाउट, बेवजह डाउट में हो तुम लोग, कैसे करोगे? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं है इसमें बच्चे, मेरी बात सुनो। अगर आपने, जब मैं आपको बोल दिया गया है कि 1 मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल चाहे किसी एलिमेंट का हो, चाहे किसी आयोनिक कंपाउंड का हो, या फिर वो हो किसी कंपाउंड की बात हो, या एलिमेंट की हो, या फिर आयोनिक कंपाउंड की हो, 1 मोल का मतलब होता है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनु समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक है। क्योंकि कई बार बच्चे इतना इजी क्वेश्चन लिखा होता है और बच्चे उसमें सोचते हैं, और ऐसा क्वेश्चन अगर जेई एडवांस में आ जाए या मेंस में भी आ जाए, तो बच्चे 10 बार सोचते हैं क्या ये गलत तो नहीं है, सही जैसे आपने शायद बोला ना, वहां पर गलत कर सकते हैं। तो 1 मोल किसी का भी दिया हो, जैसे NaCl का दिया हो, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हो गया, तो उसमें फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला यूनिट मास भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका, अगर कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए बच्चे जो मास होगा एलिमेंट का, एक एटम का मास, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हैज मास, 1 मोल ऑफ कैल्शियम हैज मास, तो आप क्या बोलोगे? कैल्शियम के 1 मोल का मास क्या होगा? कुणाल बताओ, कैल्शियम के 1 मोल का मास क्या होगा? क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आएंगे, आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप तुरंत फटाक से आंसर दोगे यस। बताओ, अगर कैल्शियम का मैं पूछूं डायरेक्टली, अगर एटॉमिक मास पूछता हूं, तो आप लोग सही बताते हो, है ना? कैल्शियम का होता है दैट इज इक्वल टू, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका 40 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 12। सल्फर का हो जाएगा 16 टू द 32, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का 16 होगा ना, यस। और हीलियम का हो गया, लेट से 4 होता है, 4। ठीक है। अब आप, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, एटॉमिक मास नहीं पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज द मास ऑफ, या व्हाट इज द मास कंटेन्ड बाय 1 मोल ऑफ, कोई भी बोल दिया, लेट से हीलियम, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी एलिमेंट का जो उसका मोलर, जो उसका मास होगा, एक एटम का मास होगा, दैट इज एटॉमिक मास, उसमें 1 मोल के बराबर हो गया, क्योंकि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल हो गया वहां पर। उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर ही होंगे, ठीक है। जरा आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी ये कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से बच्चे, अब ये सारा हम हटा देते हैं एक बार। अब हम किसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम किसी कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम लिया था, तो जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैल्शियम का 1 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का एक अच्छा कंपाउंड, इंपोर्टेंट कंपाउंड है, CaCO3। एक कंपाउंड हो गया ये, 3 एलिमेंट आ गए इसमें, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब किसी कंपाउंड के लिए, अब आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब बताओ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल्स? अनु, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? चुटकी में बच्चे आंसर आना चाहिए इसका, क्या होगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? कुणाल, एवोगैड्रो नंबर होगा? अरे बोलो, यस सर। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। अब क्या हुआ, ये देखो, आप समझो, कैल्शियम एक एलिमेंट था, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था, लेकिन दोनों के अंदर, क्योंकि मोल बच्चे जो यूनिट होती है ना, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट है, समझो। 1 मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के अंदर इक्वल होंगे, चाहे वो एलिमेंट हो कोई भी,
चाहे वो कंपाउंड हो या फिर यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं तो आयोनिक कंपाउंड भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो HCl लिख देता हूँ, तो ये आपको पता है वाटर में जाके ये आयनिक कंपाउंड है या पोलर कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। या NaCl ले लो। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ HCl और NaCl कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पर भी ऑप्शंस दिए होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस है ना। और वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर भी एवोगैड्रो नंबर ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर अब मास वाला क्लियर कर दूंगा, पहले ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला समझ लो क्या है। ठीक है, अनूप समझ में आ गया? अब देखो इसको ट्रिकी बनाते हैं, इसको मुश्किल समझते हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें चेंज होता है। यहां पर जब बोला गया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ हाँ पार्टिकल्स कितने हैं इसमें, 1 मोल के अंदर कितने हैं, कैल्शियम के अंदर कितने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने हैं, और HCl के अंदर कितने हैं। अब जरा देखो इसको, अगर हम ऐसे समझे क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट के पार्टिकल्स बच्चे क्या होते हैं, किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, बोलो, है ना। किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उसमें एटम्स ही तो हैं, उसके बेसिक Yes, sir. पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन कैसे है, देखो जरा मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, वही चीज है, वही स्टेटमेंट है, उसको हमने अब एक्चुअल में जो पार्टिकल्स है उसको नाम दे दिया है। तो जो एलिमेंट है उसके लिए एटम्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बात आएगी तो अब हम एटम्स नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल देंगे इसको। और जब हम HCl की बात करेंगे, NaCl की बात करेंगे, या कोई और आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर उसका नाम हो जाता है फॉर्मूला, या आयंस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस बोलेंगे, वो तो उसका मास होता है। तो नंबर ऑफ आयंस पूछूं अगर मैं आपसे, ऐसे पूछता हूं, नंबर ऑफ आयंस इन NaCl, नंबर ऑफ आयंस इन NaCl, नंबर ऑफ आयंस इन NaCl इज इक्वल टू, कितने होंगे NaCl में नंबर ऑफ आयंस? ऑप्शंस दूं? एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने आपके सामने, क्या होगा कुणाल, सोच समझ के आंसर देना। नंबर ऑफ आयंस इन NaCl कितने होंगे, बताओ जरा। अच्छा रुको, यहां पर एक चीज रह गई, नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ NaCl लिख लो, 1 मोल ऑफ NaCl। बच्चे अगर सर 2। अच्छा चलो, अच्छा आपके हिसाब से 2 होंगे। आपने क्वेश्चन फिर नहीं पढ़ा, फिर नहीं समझा। देखो अच्छा बच्चे, क्लास अगर लीव होती है ना एक बार, अगर क्लास लीव होती है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है, उसी लिंक पर Okay, दोबारा। sir. हाँ ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनना, एक बार दोबारा शेयर स्क्रीन कर देता हूँ, कहाँ गया हमारा सब कुछ, यही था। अच्छा वो चला गया, दोबारा करना पड़ेगा है। चलो क्वेश्चन ये था, लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज द, कहाँ है पेन, ये रहा नोटेट, ओके। हाँ तो क्वेश्चन ये था आपका, व्हाट इज द, what is the number of ions, ये बच्चे देखने में जितना इजी लग रहा है ना, आप लोगों ने गलत आंसर दिया है, कुणाल ने गलत आंसर दिया है, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ NaCl, ध्यान से समझा कुणाल, अब समझ में आया क्या चीज हो सकती है इसमें। 1 मोल ऑफ NaCl में नंबर ऑफ आयंस पूछे मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एक NaCl का मॉलिक्यूल या NaCl का जो बेसिकली जो आपने आयन लिया है, जो NaCl है इस कंपाउंड का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस है, मैंने पूछा है 1 मोल ऑफ NaCl। तो जब इसको वाटर में डालेंगे बच्चे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिसोसिएट, 2 आयन तो दिख ही रहे हैं आपके अंदर, इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl माइनस,
ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप समझो, देखो 1 मोल NaCl पहले तो कितने आयन दे रहा है? 1 मोल Na पॉजिटिव आयन, सुनो दोबारा, 1 मोल Na पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल Cl माइनस आयन, है ना? नहीं, अगर 1 मोल NaCl लोगे तो जब वो डिसोसिएट होगा तो कितने बनने चाहिए? 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl माइनस। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, Yes, sir. क्योंकि बच्चे 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स हैं, तो एक्चुअल में पता है आंसर इसका क्या है? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दिस शुड बी द आंसर। Sir, upon में नहीं आएगा एवोगैड्रो नंबर। क्यों, क्या बोला है, क्या पूछा गया है बच्चे? व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस पूछा है 1 मोल NaCl के अंदर। तो 1 मोल NaCl के अंदर, सुनो तो 1 मोल, अच्छा NaCl को हटाओ, अगर यहाँ पर Na होता खाली तो आप क्या लिखते? अगर खाली सोडियम होता तो यही तो बोलते एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? अब क्योंकि आयन के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जब आयन वाटर में डिसोसिएट हो रहा है तो आपको दिख भी रहा है कि कीटायन, एक कीटायन है और एक एनायन है ना? और यहाँ पर 1 मोल पूछा गया, 1 यूनिट पूछी गई आपसे, 1 यूनिट अगर NaCl दिया, 1 मोल दिया है, तो इसका मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर हुआ इसका। 1 मोल इसका हुआ, Na पॉजिटिव कीटायंस है, और 1 मोल Cl माइनस है। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कुणाल, पारस, बताओ मुझे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी Yes, sir. क्वेश्चन घूम के आ जाए, यू कैन आंसर इट, ये गलत नहीं करोगे, ठीक है? चलो मैं अब थोड़ा सा तुमसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बना लेता हूँ, यहीं पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो एक, नहीं, वाटर में डिसोसिएट क्या होगा? हाँ हाँ, Al2O3 भी हो जाएगा, इसको भी ले सकते हैं हम, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, Al2O3। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ, ठीक है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ Al2O3? अगर 1 मोल Al2O3 डिसोसिएट होता है, ठीक है, वाटर के अंदर, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है? बताओ कैसे होंगे? इसको मैं साइड वाले को रब कर देते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर लिखेंगे। Al2O3 के लिए आपको बताना है, तो कुणाल, पारस आप बताओगे Al2O3 बच्चे जब डिसोसिएट कैसे होगा, जरा देखो। Al2O3 जो होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 आयन होंगे वाटर में जाने के बाद, Yes, sir. कौन कौन से? एल्यूमिनियम, Al क्या वैलेंसी एल्यूमिनियम की? 2 minus 3 नहीं, plus. एल्यूमिनियम 13 ग्रुप एलिमेंट है बच्चे, बोरोन एल्यूमिनियम, Yes, sir. हाँ 3+ वैलेंसी है इसकी, ठीक है? ऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्साइड आयन बनेगा O2 माइनस, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ठीक है? क्या ये बैलेंस हो गया? इसको बैलेंस करके जल्दी से बताओ कुणाल, कैसे होगा बैलेंस, कैसे होगा? एल्यूमिनियम 2 यहाँ लग गया, ऑक्सीजन 3 यहाँ लग गया, हो गया बैलेंस? Yes, sir. अच्छा, अब जरा देखिए, बताओ कितने आयंस होंगे यहाँ पर? अब तो दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर 1 मोल, अच्छा ये ऐसे देखो, 1 यूनिट अगर Al2O3 की डिसोसिएट होती है तो 2 यूनिट तो बनती है एल्यूमिनियम आयन की, और 3 यूनिट बन रही है So ऑक्साइड आयन। 5 into Avogadro number. हाँ, 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, अगर आपके दिमाग में ये चीज सेव है कि ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, तो आप कर दोगे, ठीक है पारस? बच्चे ये इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पता है गलत कराते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, मूल कॉन्सेप्ट को तो मजाक समझते हैं कई बार, तो गलती करके आते हैं, फिर क्वेश्चन इजी होता है, कुछ में डाउट नहीं होता। चलो, अनु समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है? थोड़ा सा मैं इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ बच्चे, क्योंकि ये नीचे वाले इसी के जैसे है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग पहले, 8 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटोमिक गैस इज, और एवोगैड्रो नंबर यहाँ दे दिया AFM 2010, है ना? चलो, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। पहले तो ट्राई एटोमिक गैस कैसे होगी बच्चे? इसका जनरल फॉर्मूला X3 होगा। अच्छा, एटोमिसिटी पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी? द नंबर ऑफ the number of atoms present in one molecule of a particular gas, या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज एटोमिसिटी।
कितनी एटोमिसिटी हो सकती है? 9 क्लास के बच्चे बेसिक टॉपिक है ये। मोनो एटॉमिक हो सकता है, सिंगल एटम। कौन कौन सी गैसेस मोनो एटॉमिक होती हैं ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हीलियम है, नियोन है, अर्गन, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं ये सारी मोनो एटॉमिक है। हीलियम, नियोन, अर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब क्या है बच्चे? मोनो एटॉमिक गैसेस। समझ में आ गया? नोट कर लो। अगर अपने नोट्स जहां भी बच्चे, एक और बात है, यू शुड मेक ए सेपरेट कॉपी, फिजिकल केमिस्ट्री की अलग कॉपी बना लो जहां पर आप ये नोट करते जाओ सारी चीजें। तो मोनो एटॉमिक गैसेस हो गई, ये सारी बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, 9th क्लास में है कुछ जिसमें मोनो एटॉमिक, डायटोमिक के एग्जाम्पल है। डायटोमिक गैसेस कौन कौन सी होती है बच्चे? डायटोमिक में कौन कौन से हैं? नोट करने वाली बात है, आप लोगों को पता भी है, डेली हम पढ़ते भी हैं एग्जाम्पल्स। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सी ऑक्सीजन इज देयर, और कोई है? और कौन से हो सकती है? फ्लोरीन, नहीं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन बच्चे, फ्लोरीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस, नॉन मेटल होता है तो ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया डायटोमिक। ट्राइएटोमिक हो सकती है कुछ गैसेस, जैसे ओजोन है ना, ओजोन इज ट्राइएटोमिक, 3 एटम है इसके अंदर, तो ये ट्राइएटोमिक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, जब हम एटोमिसिटी की बात करते हैं ना कुणाल, तो पॉलीएटोमिक आयन, पॉलीएटोमिक नहीं होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल पॉलीएटोमिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप SO2 गैस का एग्जांपल दो, क्योंकि उसमें एक से सॉरी हेट्रो हेट्रो इट विल बी कॉल्ड हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चे? दिशा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखो, इसमें क्या सल्फर और ऑक्सीजन के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आ गए ना इस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल। इसको कंसीडर नहीं करना है, वी विल नॉट कंसीडर हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटोमिसिटी तो किसी एलिमेंट की होगी ना बच्चे, किसी एलिमेंट के एटम की, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जैसे सल्फर की कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पढ़ा भी आपने कई बार, सल्फर की 8 होती है। ठीक है, पॉलीएटोमिक आयन में है। फास्फोरस 4 होती है, P4। चलो, तो अब हम यहाँ पर ट्राइएटोमिक वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। तो ट्राइएटोमिक गैस यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर बच्चे, इसका मतलब मान लो इसका जनरल फॉर्मूला है X3। ठीक है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर बच्चे इसका मतलब 3 एटम हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बच्चों 0.1। तो कुणाल क्या क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स अगर ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? पहले तो ये ट्राइएटोमिक है, तो 0.1 इंटू 3। ठीक है, 0.1 इंटू 3 दैट इज 0.3। ये तो आया आपके नंबर ऑफ